हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आज टाइम एंड वर्क की क्लास 2 पर हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको हमारे सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं। तो अगर सॉल्यूशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, जिससे कि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। A and B can build a wall in 9 and 10 days respectively। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है, ये ही रूल है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। A can build the wall in how many days? 9 days। A can build the wall in 9 days। B can build the wall in 10 days। और अगर टोटल वर्क में निकालूं यहाँ से तो 9 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 90। 9 में 10 मल्टीप्लाई करने पे 90 आएगा, 10 में 9 मल्टीप्लाई करने पे 90 आएगा। तो 10 और 9 इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसीज आ गई। क्या आ गई? एफिशिएंसीज। और ये मेरा कितना आ गया? 90 टोटल वर्क। ऐसे ही तो करते हैं। अब चलते हैं आगे। बट दे कैन बिल्ड द सेम वॉल इन 5 days इफ दे वर्क टुगेदर। अब देखो हमारे पास जो एफिशिएंसी निकल के आई, टोटल एफिशिएंसी यहां से मैं निकाल सकता हूं। टोटल एफिशिएंसी 10 प्लस 9, 19 यूनिट्स। मतलब जब वो मिलके काम करेंगे हमारे हिसाब से तो इनकी एफिशिएंसी 19 यूनिट्स होगी। बट एक नई एफिशिएंसी बन रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कौन सी नई एफिशिएंसी बन रही है? जो नई एफिशिएंसी बन रही है वो कौन सी बन रही है? देखो टोटल वर्क तो हमारा 90 है। एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं? देखो एफिशिएंसी निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इससे निकलती है एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो हमने 90 लिया था। अब टाइम टेकन उसने बोला कि 5 days में कर देते हैं कंप्लीट। तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया? 18 आ गया। क्या आ गया? 18 यूनिट्स अगर ये मिलके काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर। तो 18 यूनिट्स आ गई और हमारी कितनी आ रही थी? 19। तो 19 और 18 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। और ये 1 यूनिट ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। कैसे? एक चीज और है कि जब वो मिलके काम करते हैं तो 5 days में काम पूरा कर देते हैं और 10 ब्रिक्स लेस यूज करते हैं 1 डे में। तो ये 1 डे का ही तो मैंने एफिशिएंसी निकाला है। ये 1 डे का एफिशिएंसी 19 है, इसका 18 है। 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और 1 यूनिट का डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा? जितनी ब्रिक्स कम यूज कर रहे हैं। मान के चलो पहले कोई एक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज करते थे और अब करते हैं कितनी? x-10। तो x और x-10 का डिफरेंस कितना आ गया? 10 ही तो आएगा। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया? 10 ब्रिक्स के इक्वल। कितने किसके इक्वल हो गया? 10 ब्रिक्स के इक्वल। और हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो देखो ये टोटल वर्क है, यही क्या है? टोटल ब्रिक्स। ये टोटल ब्रिक्स ही तो हैं। लेकिन ये एक अजम्पशन है जो यूनिट्स में हमने निकाला है, ये एक्चुअल नहीं है। कैलकुलेशन के लिए निकाला है एलसीएम लेके। तो एक्चुअल कैसे निकाल सकते हैं? टोटल ब्रिक्स विल बी इक्वल टू 90 माइनस 90 यूनिट्स हैं और एक यूनिट 10 के इक्वल है तो मल्टीप्लाई बाई 10, 900 ब्रिक्स। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 4 hours and 6 hours respectively. If both starts burning together at the same time, find after how much time the ratio of their height will be 2:3। देखो यहाँ पे वर्क क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्क है ना, ये क्या है? बर्निंग ऑफ कैंडल। वर्क जो है आपका बर्निंग ऑफ कैंडल। अब बर्निंग ऑफ कैंडल में वर्क को हम कैसे समझेंगे? लेंथ से रिलेटेड है ये काम। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही काम होगा। मतलब इसको ऐसे समझ लो, अगर हाफ कैंडल बर्न होती है, हाफ कैंडल बर्न, तो आपका कितना काम हुआ? हाफ वर्क डन। हाफ वर्क डन। और जो एफिशिएंसी होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो आपका क्या होगा? रेट ऑफ बर्निंग।
इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ही आपको समझा रहा हूँ। एफिशिएंसी क्या होगी? रेट ऑफ बर्निंग। अब यहाँ पे आर्स की बात कर रहा है और हम लेट कर लेते हैं कि उसकी जो लेंथ होगी वो अगर हम मीटर में लेके चलते हैं तो समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो एफिशिएंसी होगी मीटर पर आर, ये बर्निंग एफिशिएंसी होगी कि भाई 1 मीटर पर आवर मतलब 1 मीटर कैंडल बर्न हो जाती है 1 आवर में। तो 3 आवर में कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। यही इसकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी। अब कर लेते हैं अपना काम जैसे करते थे। वो कह रहा है कि सेम हाइट की कैंडल है, तो मान के चलो ये कैंडल ए है, ये कैंडल बी है। ये 4 आवर में बर्न हो जाती है और ये 6 आवर में बर्न हो जाती है। अब मैं इन दोनों का टोटल वर्क निकालूं। टोटल वर्क मतलब क्या होगा? लेंथ ऑफ द कैंडल, टोटल वर्क। और समझने के लिए क्या मैंने आपको समझाया था? टोटल वर्क क्या है? लेंथ से रिलेटेड है, लेंथ ऑफ द कैंडल। एक अजम्पशन लेंथ। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। अब ये 3 और 2 हमारी क्या आ गई? एफिशिएंसीज आ गई। ये हमारी एफिशिएंसीज आ गई। एफिशिएंसी का समझने के लिए अब क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो ए कैंडल है ना, वो 3 मीटर पर आवर के रेट से बर्न होती है। बी जो कैंडल है वो 2 मीटर पर आवर रेट से बर्न होती है। आ गई बात समझ में? अब मीटर या देखो, सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, मीटर में भी ले सकते हो। मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है, मैंने मीटर ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हो। अब आर्स में कर रहा है ना ये, बस ये आपको आर्स में लेना, ये याद रखना, पर मिनट मत ले लेना यहाँ पे, ये पर आर ही रहेगा। तो मीटर के साथ ही, और किलोमीटर में हो नहीं सकती कैंडल, क्योंकि 1 किलोमीटर लंबी कैंडल क्या ही होगी। तो मीटर्स में ले लिया मैंने, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट। अब कर लेते हैं क्वेश्चन को आगे। वो ये कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी 2:3। मैं लेट कर लेता हूं। लेट आफ्टर टाइम t the ratio of their heights will be how much in 2:3। तो अब इसमें जो हाइट का रेशियो है, कैंडल 1 के लिए मैं h1 हाइट ले लेता हूं, कैंडल बी के लिए मैं h2 हाइट ले लेता हूं। तो h1 डिवाइडेड बाई h2 इज इक्वल टू 2:3। ये हो गया। अब ये h1 और h2 हैं क्या? आफ्टर टाइम t के बाद, आफ्टर टाइम t के बाद कुछ बर्न हो गई होगी कैंडल, तो बर्न होने के बाद आफ्टर टाइम t उन दोनों कैंडल्स का जो हाइट होगा वो है h1 और h2। अब ये हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं? ये बहुत इजी है। h1 क्या हो जाएगा आपका? टोटल लेंथ कितना हो गया? 12। उसमें से कुछ बर्न हो गया तो माइनस करेंगे। क्या बर्न हो गया? कितना बर्न हो गया होगा? ये देखो एफिशिएंसी से निकल जाएगा। अगर एक आर में 3 मीटर बर्न होता है तो टी आर्स में कितना बर्न होगा? 3t। ऐसे ही नीचे दोनों की हाइट सेम है तो 12 ले लिया। अब एक मिनट में एक आर में 2 मीटर बर्न होता है तो टी टाइम में कितना बर्न होगा? 2 × t। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2:3 के इक्वल। बस यहां तक आपका काम था। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो 36 माइनस 90 इज इक्वल टू 24 - 40। 9 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 9 में से 4 माइनस होगा, जाएगा 5t। 24 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 12 बचेगा यहाँ पे। और टाइम कितना निकल के आ जाएगा आपका? 12/5, विच विल बी इक्वल टू 2/5 आवर्स। और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ओके की रिपोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 men ABC कैन कंप्लीट द वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज।
ओके जी, तो पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जो गिवन है। ए कितने वर्क में टाइम में कंप्लीट करता है, 10 में। बी कितने में कंप्लीट करता है, 12 में। और सी कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 15 में। इफ ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ये दोनों तीन ए बी सी ने मिलके काम स्टार्ट कर दिया, और आफ्टर 2 days ए लेफ्ट दी वर्क। ए ने मतलब 2 दिन बाद काम करना बंद कर दिया ए ने, तो ए ने कितना काम किया, 2 days तक ही तो काम किया। और फिर आफ्टर नेक्स्ट 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट दी वर्क, तो 2 दिन तक तो सी भी काम कर रहा था, फिर 2 दिन और सी ने काम किया, तो सी ने टोटल काम कितना किया, 4 days। और सी ने भी काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बी। तो बी यहां तक कितना काम कर चुका है, देखो बी तो पूरे टाइम ही काम कर रहा था, तो वो अभी तक 4 days काम कर चुका है। प्लस में अब वो कुछ दिन और काम करेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए उसे और काम करना है, क्योंकि बी छोड़ के नहीं गया है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2 दिन तक तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा, 2 दिन तक कोई छोड़ के नहीं जा रहा, तो ये मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर एटलीस्ट 2 days तो काम किया ही है, इतना काम कंप्लीट हो गया। फिर 2 दिन बाद ये छोड़ के चले गए भाई साहब, कौन छोड़ के चले गए, ए छोड़ के चले गए, तो 2 दिन जो हैं वो किसने काम किया, बी प्लस सी ने काम किया, क्योंकि 2 दिन बाद फिर सी भी छोड़ के चला गया। अब जो बचे कुचे दिन हैं वो बी है, बी ने काम किया फिर। ओके की रिपोर्ट। तो बी को अगर आप देखोगे तो 2 days यहाँ पे काम किया ए और सी के साथ, और बी ने सी के साथ मिलकर फिर 2 days यहाँ काम किया, और फिर जो बचा कुचा काम है वो भी क्या करेगा, बी ही कंप्लीट करेगा। तो पहले मैं ए बी सी की एफिशिएंसीज निकाल लेता हूँ, ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 6, 5, 4। ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसीज आ गई, क्या आ गई, एफिशिएंसीज। और ये कितना आ गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब इन तीनों ने मिलके 2 दिन काम किया, तो कितना काम कंप्लीट हो गया, इन तीनों की एफिशिएंसी का एडिशन कर दो और नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दो जितना इन्होंने काम किया। 30 यूनिट्स काम किया इन्होंने यहाँ तक, 30 यूनिट्स कंप्लीट हो गए यहाँ तक। और बी प्लस सी, बी और सी की यूनिट्स कितनी है, एफिशिएंसीज 5 और 4, तो 9 एफिशिएंसी हो गई, और 2 days काम किया तो 18 यूनिट्स काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क था 60, माइनस में 30 हो गया और 18 हो गया, तो ये 48 हो गया। 60 माइनस 48 कितना आ गया, 12। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है इसमें, कि कितने दिन बी ने काम किया, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, ये मैं कैसे निकालूंगा, रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। रिमेनिंग वर्क 12 है, एफिशिएंसी बी का कितना है, 5। इसको सॉल्व करूंगा, 2 होल 2/5 आ जाएगा, 2 होल 2/5 डेज। अब टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है वो हमसे कि कितने दिन लगे भी पूरे काम को कंप्लीट होने में, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज। तो देखो 2 days तो यहाँ पे काम हुआ था, प्लस करो, सारे प्लस करने पड़ेंगे, 2 days यहाँ पे काम हुआ और प्लस में 2 होल 2/5, so it is equal to 4 plus 12/5, which can be written as 20 plus 12/5 will be 32/5. It can be written as 6 whole 2/5 days, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वो सेम क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स हैं ये, तो ये पहला पार्ट है। अब मैं क्या करूंगा, बस इनकी एफिशिएंसीज लिख लूंगा। ए बी सी की 6, 5, 4 है, ए बी एंड सी, इनकी जो एफिशिएंसीज हैं 6, 5, 4, और जो टोटल वर्क है 60 है, ये लिख लेता हूँ और काम स्टार्ट कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अलग कंडीशन है। वो ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क।
तो जब देखो काम के कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले कोई छोड़ के चला जाता है तो इसमें क्या अप्रोच रहती है कि हमें क्या करना है, कौन छोड़ के गया पहले ये देखो। ये भाई साहब छोड़ के गए, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों छोड़ के चले गए, ठीक है ना। तो ए और बी कितने दिन पहले छोड़ के गए, 2 डेज पहले। तो 2 दिन का जो उनका काम है वो बचा हुआ है क्योंकि वो 2 दिन पहले छोड़ के चले गए। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, ए और बी का जो 2 डेज वर्क है वो फाइंड आउट कर लूंगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी 6 + 5 मल्टीप्लाई बाई 22 यूनिट्स उनका काम बच गया 2 डेज का, जो वो छोड़ के चले गए 2 दिन पहले। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो वर्क बच गया है ना इसका, इसको मैं टोटल वर्क में क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। 60 में टोटल वर्क में ऐड कर लो, तो 6 और 22 कितना हो गया, 82। तो अब हम कैसे निकालेंगे कि होल वर्क कितने टाइम में फिनिश होगा, द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द होल वर्क, फिनिश द होल वर्क। तो कैसे निकालेंगे, देखो जो टोटल वर्क हमारा बचा हुआ 82 डिवाइडेड बाई, देखो ए और बी तो छोड़ के चले गए, क्या बचा, 6 ही तो बचा। हाँ जी, ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 डेज। हाँ, तो ए और बी को जो छोड़ के गए थे उनका हमने वर्क ऐड कर लिया, और जो छोड़ के गए अपना पेंडिंग वर्क उनको बुलाना भी तो पड़ेगा, उनको तो पकड़ के ले आओ। तो टोटल ए बी सी हो गए, तीनों की एफिशिएंसी ऐड करेंगे 15। तो कितना आ जाएगा, 82 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 होल 7/15 डेज। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सेकंड पार्ट है। दोबारा से मैं ए बी सी की एफिशिएंसीज लिख लेता हूँ, 6 5 4, और टोटल वर्क कितना है 60। ये हमारी क्या है, एफिशिएंसीज। आ जाओ क्वेश्चन पे। इफ ए लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। सेम काम करना है भाई, ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया काम, तो ए का 2 दिन का काम पेंडिंग है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पेंडिंग वर्क ऑफ ए, पेंडिंग वर्क ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की फ्री एफिशिएंसी कितनी है 12 यूनिट्स। बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, पेंडिंग वर्क ऑफ बी कितना आ जाएगा भाई, 3 मल्टीप्लाई बाई बी की एफिशिएंसी क्या है 5, तो 15 यूनिट्स। टोटल वर्क ये कितना हो गया, यहाँ पे टोटल करूंगा तो मैं 27 यूनिट्स इनका काम पेंडिंग है। अब जो काम पेंडिंग है वो भी तो करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसको, ये काम बचा हुआ है। तो 7 और 8 87 आ गया। और जो जो छोड़ के गए हैं सबको वापस बुलाओ कि कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो भाई, वापस आओ काम करो। तो डिवाइड बाई, अब तीनों मिलके काम करेंगे ए बी सी, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 6 + 5 11 + 4 15, तो 87/15 डेज लगेंगे काम को कंप्लीट होने में। आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या कर सकते हो आप, इसका 5 होल 12/15 डेज, और पहले का कितना आंसर आया था, 5 होल 13/15 डेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ ए लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क बिफोर द 3 डेज कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, यही तो किया था अभी हमने, ये सेम क्वेश्चन आ गया। अगले पे चलते हैं। ए लेफ्ट द वर्क 2 डेज आफ्टर 2 डेज एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ए, इसमें ना 2 कंडीशन है, ए तो 2 दिन बाद काम छोड़ देता है काम करने के, और ए 1 दिन पहले छोड़ देता है। तो यहाँ पे मिक्सचर है, ऐसा नहीं है कि दोनों ने काम के कंप्लीट होने से पहले छोड़ा है। एक ने तो 2 दिन काम के स्टार्ट होने के बाद छोड़ दिया काम, और एक ने कंप्लीट होने से पहले 1 दिन छोड़ दिया काम। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले देखो मैं, ये कौन सा, ये उसी का पार्ट है, तो पहले मैं ए बी और सी की एफिशिएंसी लिख लेता हूं 654, और टोटल वर्क कितना आ रहा था 60। अब देखो सबसे पहले ए का काम कितना है, तो ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ा, ध्यान रखना 2 दिन बाद काम छोड़ा है, तो 2 दिन तो काम किया है ए ने, तो मैं लिख लेता हूं एज 2 डेज। अब 2 दिन काम किया तो कंप्लीटेड वर्क आएगा, ए का 2 डेज का कंप्लीटेड वर्क कितना हो गया
व्हाट इज द कंप्लीटेड वर्क ऑफ ए, ये आ जाएगा आपका इसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना आ गया 12 यूनिट्स, 12 यूनिट्स आ गया ए का 2 डेज का वर्क। अब जब 12 यूनिट्स कंप्लीट हो चुका है तो ये पेंडिंग तो नहीं है, तो जो कंप्लीट हो गया उसको माइनस कर दो 12 में से, कितना आ गया 48 आ गया, ये 48 आ गया। इतना क्लियर है क्योंकि इसने ना पहले काम नहीं छोड़ा, 2 दिन काम करके छोड़ा है, ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज। तो जो काम हो गया वो तो कंप्लीटेड है, उसको माइनस कर दो। अब उसने क्या बोला है 2 डेज 1 डे बिफोर बी ने लेफ्ट किया है, तो बी का तो काम पेंडिंग रह गया ना, क्योंकि एक दिन पहले काम छोड़ दिया। पेंडिंग वर्क ऑफ पेंडिंग वर्क ऑफ बी विल बी इक्वल टू बी की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज दैट इज 5 यूनिट्स। देखो एक चीज समझो, बी ने एक दिन पहले काम छोड़ा, इस चीज को समझने के दो तरीके हैं कि उसका एक दिन का काम पेंडिंग रह गया, जितने दिन पहले उसने छोड़ा उतना काम पेंडिंग रह गया। एक उसने जितन एक दिन तो पहले छोड़ा है, लेकिन उससे पहले उसने काम भी तो बहुत सारा कर लिया, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ डेज पहले लेट करने पड़ेंगे कि कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा, तो इसलिए ये अप्रोच ली जाती है। तो पेंडिंग वर्क ऑफ बी 5 यूनिट्स, अब जो काम बच गया ये करना तो पड़ेगा, तो इसको ऐड कर लो इसमें, 53 यूनिट्स वर्क बचा। और एक चीज, जो छोड़ के चला गया, जिसने अपना काम कंप्लीट किया, आप उसे दोबारा क्यों बुलाओगे? देखो ए ने तो अपना काम क्या किया है कंप्लीट, तो ए तो गया, कहाँ गया घूमने गया, कहाँ के चला गया घूमने, चलो ये मनाली घूमने चला गया, कहाँ घूमने चला गया छुट्टी मनाने चला गया भाई, ये तो वैकेशन पे, तो ए तो चला गया। अब बी भाग गया था अपना काम छोड़ के, तो बी को वापस बुला लो, और ए पहले ही काम कर रहा था, ए तो कहीं नहीं गया। तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क कैसे निकालेंगे, 53 से, ए तो चला गया वैकेशन में अपना काम कंप्लीट करके, तो उसे थोड़ी बुलाएंगे, एक तो चला गया, अब कौन बचा, पेंडिंग वर्क ऑफ बी एंड सी का, तो इन दोनों की यूनिट्स को प्लस कर दो, एफिशिएंसी को 9, तो कितना आ जाएगा 6 होल, 6 से तो नहीं जाएगा, 5 होल 8/9 days, total number of days to complete the work. एंड दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। आपने देखा कि हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बिल्कुल धीरे धीरे, जिससे कि आपको हर स्टेप क्लियर हो कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए। और हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट्स हैं जिसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करी हैं, जैसे 11th क्लास की मिसलेनियस एक्सरसाइजेज, कुछ रीजनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टाइम एंड वर्क है, ये इसकी एक और वीडियो पहले आ चुकी है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क क्लास 1 करके है वो। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।